सनसनी। मामा, क्या मैंने सही लिखा क्या? अरे वाह, मेरा बेटा तो एकदम सीख गया। इसी बात पे आपको मिलेगा एक इनाम। थैंक यू मामा। वेलकम बेबी। और मामा मेरे लिए मैं कुछ नहीं सीखा क्या? मेरा बेबी तो पहले से सब कुछ जानता है, उसे तो सब कुछ पहले से ही आता है ना? ये लो। थैंक यू मामा। वेलकम बेबी। खींची दो। वेरी गुड। चलो अभी आप काम करो, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। अरे बाय बाय, कहाँ जा रहे हो? विक्रांत विजय बस आते ही होंगे, खाना खाकर चले जाना। नहीं शिखा, फिर कभी आज देर हो जाएगी। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। शिखा एक काम करो, तुम डिनर की तैयारी करो, जब तक हम दोनों एक एक पैक लगाएंगे। ठीक है। कभी कभी विक्रांत, मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम इस शहर में नहीं होते, किसी और शहर में होते, तो हम कितना बोर हो जाते यार। हाँ, अच्छा वो हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। कितना ख्याल रखते हो तुम हमारा। हाँ, थैंक यू यार। कम ऑन यार, ये तो मेरा फर्ज था। शिखा और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, सगा भाई नहीं, दूर का रिश्तेदार हुआ तो क्या हुआ। हम लोग हमेशा से ऐसे घुल मिल के रहे हैं। एक काम करो कि अब तू भी शादी कर ही ले यार। शादी कर लेगा, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। वे मरवाओगे क्या? बिना शादी के मैं खुश अच्छा नहीं लगता। हाँ? भाई तुम बिना दारू पी के ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अगर आप लोगों की ड्रिंक्स हो गई हो तो खाना खा ले। एक एक करके कितनी ड्रिंक्स होगी? ओके मिसेस बीवी, आप आदेश तो करें, हम सर के बल चढ़ के आएंगे। रियली? चुप करो, अपना ड्रामा बंद करो, चलो चलो। चल मेरे भाई, बहुत डांटेगी नहीं तो क्या बातें चल रही थी तुम दोनों में? अरे कुछ नहीं, मैं उससे बोल रहा था कि भाई शादी वादी कर लो, उम्र निकल जाएगी तो कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, आई थिंक उसकी लाइफ में कोई लड़की कभी आई नहीं। अरे हाँ, तुम तो उसकी बचपन से दोस्त हो, तुम तो जानती होगी इसके बारे में। आई थी, पर मुझसे शादी नहीं कर पाया। मतलब हाथ से निकल गई। अब इससे पहले मैं हाथ से निकल जाऊं, पास आ जाओ मेरे। विजय, मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। ओके ठीक है, योर लॉस। विजय और शिखा जब से दिल्ली आए थे, उन्हें विक्रांत जैसा एक खास दोस्त मिल गया था। वैसे तो विक्रांत शिखा के दूर का रिश्तेदार था और बचपन से दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। और अब तो विक्रांत विजय का भी काफी करीबी दोस्त हो गया था। उनके बच्चे भी विक्रांत के साथ काफी घुल मिल गए थे। लेकिन इस नए घर में शिखा को एक पुराने नौकर से अक्सर बेहद शिकायत रहती थी। और धीरे धीरे शिखा की शिकायत ने कब ले लिया एक खौफनाक रूप, किसी को पता भी नहीं चला। विजय, विजय, मैं तुमसे कहा था ना, नहीं चाहिए मुझे ऐसा नौकर। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, कल मैंने इसमें 6 एप्पल रखे थे और आज 3 गायब। साहब मैं सही कह रहा हूँ साहब, मैंने नहीं खाए साहब। शट अप! अब मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकाल बाहर करो इसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा नौकर अपने घर में। अरे कभी कुछ गायब तो कभी कुछ गायब, तो कोई बच्चे गायब कर देगा तो क्या करोगे? शिखा, क्या बकवास की जा रही है? कुछ भी बोली जा रही हो पागलों की तरह। तुम चलो इधर। मुझे मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ मुझे चलो। कोई बात नहीं करनी। चलो। अरे अच्छा नहीं आजा। हाँ? माँ, विक्रांत मामा आए हैं। कुछ नहीं, तू आज। हाँ? चॉकलेट है?
विक्रांत, क्या बात है भाई आज सुबह सुबह? अरे यार यहाँ से गुजर रहा था, सोचा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम ऑफिस नहीं गए और बच्चे भी घर पे हैं। अरे यार शिखा थोड़े गुस्से में है, उसे समझाओ। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ क्या हो शिखा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरे ये स्टूपिड नौकर, चोर कहीं का, मुझे अपने ही घर में सारी चीजें ताले में रखनी पड़ती है। पानी। किसने मांगा तुमसे पानी? और खबरदार दोबारा मेरे कमरे में बिना पूछे आए तो जाओ यहाँ से। तुम जाओ, चाहिए होगा तो मैं ले लूं। मोहन, हम बाहर जा रहे हैं, खाना बना दिया है, बच्चों को टाइम से खिला देना और दोपहर में उन्हें सुला भी देना। और हाँ, तुम्हारे लिए खाना भी निकाल के रख, उतना ही खाना, समझे? समझ में आया? जी। चले। उतना ही खाना, उतना ही खाना, समझे? अक्सर किसी न किसी बात पर शिखा अपने घर के नौकर मोहन को डांटती डपटती रहती थी। उसे मोहन के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि मोहन 10 सालों से उनके यहां काम कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिखा उस पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगी थी। मोहन को भी शिखा का यह रवैया अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप शिखा की हर बात को सुनता रहता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शिखा के लिए भरता जा रहा था गुस्सा। अरे कहां है सब? मोहन, त्रिशा, शिखा, कहां गए? अरे शिखा, हेलो शिखा, कहाँ हो तुम लोग? मैं तो मार्केट में हूँ और बच्चे तो घर पे ही हैं। बच्चे? अरे बच्चे यहाँ नहीं है। मेरे बच्चे दोनों घर में ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारा नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहीं उसने। किस वक्त आप घर से बाहर गई थी? ये कुछ 12 बजे का टाइम। 12 बजे। आप कौन? ये हमारे रिश्तेदार। आप भी शिखा जी के साथ बाहर गए थे? यस। मिस्टर विजय, आपके घर के जो नौकर है आपके साथ कितने टाइम से? यही तकरीबन 10 सालों से। 10 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि ये इस तरह की हरकत कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं सर। लगा सर, लगा, कई बार लगा, कई बार चीजें गायब होती थी, हर बार चोरियां करता था वो। शिखा, चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। मैंने तुमसे कहा था तुमसे वो आदमी ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी हर गलती को तुमने नजरअंदाज किया। देखो, ले गया हमारे बच्चों को, पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बच्चे। क्या हुआ साहब, घर में पुलिस क्यों आई है? अरे कहाँ था तू? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो कमरे में सो रहे थे साहब। खाना खाने के बाद अचानक मुझे नींद सी आई और मैं सोने चला गया अपने क्वार्टर में।
बोल रहा है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है मेरे बच्चे? मेरे बच्चे। साहब, वो जंगल में 2 बच्चों की लाश मिली। क्या? क्यों मारा तूने बच्चों को? क्यों मारा? कैसे मारा तूने? दोनों बच्चों को क्यों मारा? नहीं मारा। इसी तरह से बता देगा। तो अगर मैंने पूछना शुरू कर दिया ना तो तू खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पर। क्यों मारा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम उस नौकर का नहीं है। क्या कर रहा था वो? कि वो खाना खाकर सो गया था। ठीक है, उसे जाने दो। पीछे यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। जिंदगी में पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। तुम समझाओ ना शिखा को। विक्रांत, मुझे किसी भी बारे में कोई बात नहीं। आई थिंक तुम्हारे सामने बात नहीं करेगी। तुम थोड़ा बाहर जाकर घूम कर आओ, तब तक मैं इसे समझाता हूं। विक्रांत, और कितना ड्रामा करना पड़ेगा? देखो अब तो बच्चे भी नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो जैसे सुन रहा वैसे सुन, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हमने मारा है। फिर तुम धीरे धीरे घर भी छोड़ देना, लेकिन ध्यान रहे उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है। शर्म नहीं आई तुझे हमारे बच्चों को मारते हुए? और तू? मैंने सांप से दोस्ती की, मुझे नहीं पता था। बताओ भाई तुम लोगों को, मैं मारने का चाहते प्यार से मार दूंगा। छोड़ो भाई तुम लोगों को, तुमने मेरे बच्चों को मारा। मैं जानता हूं तेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। दरअसल क्या है ना, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, दूर की रिश्तेदारी ना, शादी हो ही नहीं सकी। बचोगे नहीं तुम लोग, जान से मार दूंगा मैं। पहले खुद को तो छुड़ा ले। सब कुछ सही चल रहा था, वैसे आइडिया अच्छा था ना। मामा बनो, घर में घुसो
और साथ में रहो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ना ही कोई शक और ना ही कोई शिकायत। वैसे सच कहूं, मैंने तुम्हें ना कभी अपना पति माना ही नहीं। क्या करूं डार्लिंग, तुम पे कभी दिल ही नहीं आया। और जहां तक रही बात बच्चों की, उनको तो जबरदस्ती पैदा करना पड़ा। क्या नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा वैसे एक बात कहूं, मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं मारा, वो तो उन दोनों ने हम लोगों को एक दूसरे की बाहों में देख लिया था, तो मैं डर गई। उन दोनों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो हमारा तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर हमने एक और प्लान बना। निशा ने खाने में नींद की दवाई मिला दी और हम बाहर चले गए। और जब सब खाना खाकर सो गए, हमने चुपचाप से बच्चों को उठाकर गाड़ी में डाला और बूम, मैं तुझे जान से मार दूंगा, फेंक दिया पहाड़ी से। और सारा शक डाल दिया उस स्टूपिड मोहन नौकर पे। डार्लिंग तुम्हें तो पता है, मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं था, फंसा दिया उसे। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। और अब हम तुझे भी मार डालेंगे। एक बेबस बाप ने अपने बच्चों के गम में खुद खुशी को आइडिया अच्छा है, हाँ? लेकिन क्या करें मैडम, हम लोगों का दिमाग आपसे थोड़ा सा ज्यादा चलता है। खाना खाकर सब सो गए थे, लेकिन मोहन ने बताया कि वो खाना आपने बनाया था। हाँ? वो तो शुक्र है जब मोहन लॉकअप से घर आया और उसने तुम दोनों को देख लिया कि क्या कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैं सही टाइम पर यहां आ गया, वरना पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन चलो इन्हें चल। अपने पुराने प्यार को पाने के लिए शिखा ने रची एक घिनौनी साजिश और अपने ही बच्चों को बेरहमी से उतार दिया मौत के घाट। सनसनी